नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी की प्रमुख रचनाएं और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों ऐसी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे जो कि बहुत ही सुपर ट्रिक है, देसी जुगाड़ है अगर कहें तो, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें, क्योंकि ये जो रचनाएं हैं इनको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों वो है, बड़ी बड़ी आंखें किसका उपन्यास है? इसका उत्तर आपको बताना है। आपको बताना है तो उत्तर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा उत्तर? इसका हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क। अब बोले अश्क बोलते हैं तो कहां से निकलती हैं? आंखों से अश्क निकलते हैं। तो बड़ी बड़ी आंखों से क्या निकल रहे हैं? अश्क निकल रहे हैं। तो बड़ी बड़ी आंखें किसकी रचना हो जाएगा, किसका उपन्यास हो जाएगा? तो वो हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क जी का। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बड़ी आंखें क्या निकल रहा है? बड़ी बड़ी आंखों से अश्क निकल रहा है, तो उपेंद्र नाथ अश्क जी की ये रचना हो जाएगी। ऐसे याद कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, सुहाग की नुपुर किसका उपन्यास है? जी हाँ दोस्तों, ये चीज आपको बतानी है, पता भी होगा। इसका उत्तर हो जाएगा क्या? अमृतलाल नागर। अब एक चीज आप बताना कि सुहाग मतलब होता है पति। तो पत्नी के लिए जो सुहाग होता है उसका पति वो कैसा होता है? अमृत के समान होता है कि पानी के समान होता है? अमृत के समान होता है ना। तो सुहाग की नुपुर किसका उपन्यास होगा? अमृतलाल नागर का, क्योंकि जो सुहाग होता है वो अमृत के समान होता है। तो सुहाग की नुपुर रचना अमृतलाल नागर की होगी। इस प्रकार से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, शराबी किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। अब एक बात बताना कि जो शराबी होते, शराब पीने वाले होते हैं, वो शांत होते हैं कि उग्र होते हैं? उग्र होते ना। तो शराबी की जब भी बात आएगी तो शराबी जो रचना होगी, जो उपन्यास होगा वो किसका होगा? पांडे बेचन शर्मा उग्र का। उग्र बेचैन रहते हैं ये शराबी पीने के लिए और उग्र होते हैं। उग्र तो शराबी किसकी रचना होगी? उग्र जी की होगी। पांडे बेचन शर्मा उग्र। कैसे याद किया कि शराबी जो लोग होते हैं वो उग्र होते हैं, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना हो जाएगी शराबी। अगला क्वेश्चन है मंगलसूत्र। जी हाँ दोस्तों, मंगलसूत्र किसकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसकी है? प्रेमचंद जी का है। और एक अधूरा उपन्यास इनका रह गया था प्रेमचंद जी का 1936 में, फिर उसके बाद में ये प्रकाशित हुआ मंगलसूत्र। तो ये प्रेमचंद जी का है। आगे के प्रश्न में हम प्रेमचंद जी के सारे उपन्यास आपको याद करवा देंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुर स्वप्न किसका उपन्यास है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा। मधुर स्वप्न के बारे में आपको बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। तो मधुर स्वप्न की बात कर रही है। तो आजकल आपने देखा हो कि मधुर स्वप्न कौन देख रहा है? प्रधानमंत्री बनने का मधुर स्वप्न देख रहे हैं राहुल जी, कांग्रेस के राहुल जी प्रधानमंत्री बनने का मधुर स्वप्न देख रहे हैं। तो मधुर स्वप्न जो हो जाएगा किसका उपन्यास हो जाएगा? वो हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन जी का, क्योंकि मधुर स्वप्न कौन देख रहा है? राहुल जी देख रहे हैं। तो राहुल सांकृत्यायन का ये मधुर स्वप्न हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय की परख किसका उपन्यास है? जी हाँ दोस्तों, हृदय की परख आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? आचार्य चतुरसेन शास्त्री। अब एक बात बताना कि जो हृदय की परख है वो कौन करेगा? कोई चतुर व्यक्ति ही करेगा कि कोई मूर्ख व्यक्ति करेगा? नहीं करेगा ना। तो हृदय की जो परख है उसके जो लेखक हैं वो कौन होंगे? आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी होंगे, क्योंकि हृदय की परख कोई चतुर व्यक्ति ही करेगा। तो चतुरसेन शास्त्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, गुनाहों के देवता मतलब इतने गुनाह कर दिए कि देवता हो गए गुनाहों के, ये चीज बतानी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अब जब गुनाहों के देवता बन गए, आप गुनाहों इतने किए कि आप तो उसके देवता बन गए, तो कहां जाओगे फिर? धर्म के पास जाओगे कि धर्म की शरण में जाओगे? अब गुनाहों के देवता हो गए आप, तो गुनाह जब इतने हमने कर लिए तो कहां जाओगे? धर्म की शरण में जाओगे। तो गुनाहों का देवता जो उपन्यास होगा उसके लेखक कौन होंगे? धर्मवीर भारती जी। गुनाहों के देवता की रचनाकार धर्मवीर भारती है ना, हो जाएंगे इस प्रकार से गुनाहों के देवता। गुनाह बहुत कर लिए, अब धर्म की शरण में जाना है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, महाभोज किसका उपन्यास है? जी हाँ दोस्तों, महाभोज आपको बताना है। जो भंडारा होता है ना, भंडारा 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 बोलते जिसे, वो महाभोज होता है। अब महाभोज किसका उपन्यास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी। भंडारी से क्या बनेगा? भंडारा 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 भंडारा।
तो महाभोज किसका उपन्यास होगा? मन्नू भंडारी की, क्योंकि महाभोज का नाम ही भंडारा होता है, तो मन्नू भंडारी का ये उपन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट है यारों के यार के रचनाकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, एक चीज आप बताना कि आपको लग रहा ना देसी जुगाड़, लग रहा कि नहीं लग रहा? कमेंट के माध्यम से जरूर बताना ये देसी जुगाड़ लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा। ये देसी जुगाड़ है याद करने का। यारों के यार के रचनाकार कौन है, ये चीज बतानी। यारों के यार, बोले यारों के यार हैं वो, तो कौन है यारों के यार? कृष्णा सोबती, इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा सोबती। अब एक बात बताना कि जो कृष्ण जी थे वो क्या थे? यारों के यार, जितने भी यार थे सभी यारों के यार थे कृष्ण जी, है ना, तो कृष्णा सोबती हो जाएंगे। बोले यारों के यार हैं वो, तो बच्चे और बड़े सभी यारों के यार थे कृष्ण जी, है ना, सभी के क्या थे? यारों के यार थे, खेलते थे। उनकी लीलाओं का वर्णन आपने पढ़ा होगा सूरदास जी के काव्यों में, तो यारों के यार के रचनाकार कौन हो जाएंगे? कृष्णा सोबती। इस प्रकार से देख लेंगे। नेक्स्ट है मेरी भव बाधा हरो, किसका उपन्यास? ये उपन्यास है, तो ये किसका उपन्यास हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा रांगे राघव। राघव बोले रघुवीर, राघव रघुवीर बोलते ना, पर रघुवीर, राम जी को रघुवीर बोलते हैं। तो आपकी जो बाधा है वो कौन हरेंगे? रघुवीर तो हरेंगे ना, है ना, कोई पड़ोसी तो नहीं आ जाएगा गांव वाला। आप सबसे पहले तो उन्हीं को बोलते हैं कि मेरी भव बाधा हरो रघुवीर। इस प्रकार से तो मेरी भव बाधा हरो किसका उपन्यास हो जाएगा? राघव, रांगे राघव का हो जाएगा। राघव मतलब रघुवीर आ रहा है, तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास किसका है? तो ये भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। अब एक बात बताना कि भगवती, आपने देखा होगा पहाड़ में, बोले भगवती की मूर्ति कहां है? पहाड़ में है। अब पहाड़ पर जाना है तो अब टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाते हैं, जाते ना, भगवती के दर्शन करना है तो टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाना पड़ेगा। तो टेढ़े मेढ़े जो रास्ता हो जाएगा, रास्ते उपन्यास हो जाएगा, वो किसका हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा का, क्योंकि भगवती की अगर हमें आराधना करना है, भगवती तक पहुंचना है, तो टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाना पड़ेगा। तो इसका जो लेखक हो जाएंगे वो भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते। नेक्स्ट है काले कारनामे किसका उपन्यास है? जी हाँ दोस्तों, काले कारनामे बताना है, तो काले कारनामे कौन करेगा? कौन करेगा? कोई निराला व्यक्ति ही होगा जो काले कारनामे करेगा। तो इस प्रकार से काले कारनामे निराला जी के ये उपन्यास है, इसको याद कर लेंगे। काले कारनामे सभी व्यक्ति तो नहीं कर सकते ना, कुछ व्यक्ति निराले होते हैं जो काले कारनामे करते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा किसका उपन्यास है? जी हाँ दोस्तों, ये चीज आपको बतानी है। तो अब एक चीज आप बताना कि पूर्ण प्रकाश, आप भारत में क्या चाहते हो? अर्ध प्रकाश तो नहीं चाहते ना, पूर्ण प्रकाश चाहते हो। काय का? चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश चाहते हम। कहा? हमारे भारत में। तो पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा किसका उपन्यास हो जाएगा? किसका होगा? पता चल गया होगा आपका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, क्योंकि हम भारत में क्या चाहते हैं? पूर्ण प्रकाश चाहते हैं चंद्रमा का, तो चंद्र प्रभा हो जाएगा। इस प्रकार से याद कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन है अंतिम आकांक्षा किसका उपन्यास है? अब अंतिम आकांक्षा किसकी होती है, देखते हैं कैसी होती है। जब व्यक्ति अंतिम समय में होता है, जब व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है, अंतिम आकांक्षा, तो उसकी अंतिम आकांक्षा क्या होती है? सिया राम की शरण मिल जाए। किसकी शरण मिल जाए? सिया और राम की शरण हो जाए। देखना, सिया राम और शरण, तो सिया राम की शरण, अंतिम आकांक्षा व्यक्ति की यही होती है कि सिया राम की शरण मिल जाए। तो ये अंतिम आकांक्षा जो उपन्यास होगा वो किसका होगा? सिया राम शरण गुप्त जी का होगा। इस प्रकार से याद करेंगे। सिया राम शरण, बोले अंतिम आकांक्षा क्या है? बोले अंतिम जो आकांक्षा है सर वो यही है कि सिया और राम की शरण मिल जाए, तो सिया राम शरण गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है जैनेन्द्र कुमार के प्रमुख उपन्यास बताइए। तो जैनेन्द्र कुमार के आपको प्रमुख उपन्यास बताना है, आपको पता ही होगा। तो ये उपन्यास हैं जैनेन्द्र कुमार के, प्रमुख उपन्यास हैं। तो जैनेन्द्र कुमार की हम मान लेते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से माने कि जैनेन्द्र कुमार की पत्नी का नाम क्या था? सुनीता। क्या था? सुनीता था। और उन्होंने एक दिन सुनीता से कहा कि सुनीता, इस जग से मुक्ति कैसे मिलेगी? इस जग से कल्याण कैसे मिलेगा? इस जग से तो कल्याण होना चाहिए। तो सुनीता इनकी पत्नी थी, तो इनका एक उपन्यास हो जाएगा सुनीता। और मुक्ति की बात कर रहे हैं तो इनका एक मुक्ति बोध हो जाएगा, और कल्याण की भी बात कर रहे हैं तो कल्याण। बोले सुनीता, इस जग से मुक्ति कैसे मिलेगी, कल्याण कैसे होगा? तो सुनीता ने कहा कि जी हां, मुझे परख है, मुझे इस बात की परख है कि क्या करना पड़ेगा? सुख का त्याग करना पड़ेगा और तपस्या करनी पड़ेगी, तभी कल्याण होगा। तो सुख का परख है तो परख हो जाएगा, और सुख का क्या करना पड़ेगा? त्याग, तो त्याग पत्र हो जाएगा। सुखदा और त्याग पत्र हो जाएगा। सुनीता, इस जग से मुक्ति कैसे मिलेगी, कल्याण कैसे होगा?
तो यहां से मुक्ति बोध और कल्याणी हो जाएगा, और उनको परख थी तो परख और सुख को क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तो सुखदा और त्याग पत्र इनके उपन्यास हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जैनेन्द्र कुमार की कर लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमें याद हो जाएंगे जैनेन्द्र कुमार के। उनकी पत्नी का नाम सुनीता, सुनीता से बोला कि मुक्ति कैसे मिलेगी, तो मुक्ति बोध, और कल्याण कैसे होगा, तो कल्याणी, और उनको सुनीता को परख थी इस बात की, तो परख, और बोले सुख का त्याग करना पड़ेगा, तो सुखदा और त्याग पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास, आपको यहां पर बताना। जी हाँ दोस्तों, तो प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार से हमें दिए हैं। अब हम एक कहानी बना लेते हैं प्रेमचंद जी की। कैसे कहानी बनाते, सबसे बात आती है प्रेमचंद, तो प्रेमा जो इनका प्रमुख उपन्यास है, सबसे पहले प्रेमा उपन्यास हो जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रेमचंद ने क्या सोचा कि कर्म भूमि से रंग भूमि, क्या सोचते हैं कि कर्म भूमि के द्वारा, जी हां, कर्म भूमि, प्रेमचंद जी सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि प्रेमचंद जी कर्म भूमि के माध्यम से रंग भूमि की सेवा की प्रतिज्ञा लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रतिज्ञा ली इन्होंने कि कर्म भूमि के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से रंग भूमि की सेवा की हम प्रतिज्ञा लेते हैं। तो इन्हें क्या मिला, वरदान मिला, और इनकी कायाकल्प का क्या हो गया, गबन हो गया। इनकी जो कायाकल्प थी उसका क्या हो जाता है, गबन हो जाता है, गबन हो गया। तो क्या हुआ, गबन हो गया। गबन के बाद इन्होंने गोदान किया, गो का दान किया। तो उसके बाद एक निर्मला नामक लड़की से इन्हें क्या हो गया, प्रेम हो गया, तो प्रेमाश्रम। और फिर एक ही बात इनकी रह गई थी कि उसे क्या करना था, मंगल सूत्र बांधने का जो इनका सपना था वो क्या हो गया, अधूरा रह गया। बात आती है कि प्रेमचंद ने अपनी कर्म भूमि से रंग भूमि की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली, तो इन्हें वरदान मिला। क्या मिला, वरदान मिला, और काया कल्प का गबन हो गया। फिर गोदान किया तो निर्मला से प्रेम हो गया, और फिर मंगलसूत्र बांधने का जो सपना था अधूरा रह गया। तो प्रेमा इनकी, प्रेमचंद है तो प्रेमा तो है ही इनका। अपनी कर्म भूमि, तो कर्म भूमि इनका उपन्यास हो जाएगा। फिर रंग भूमि उपन्यास हो जाएगा इनका, रंग भूमि, है ना। रंग भूमि की सेवा करने की प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा हो जाएगा। फिर इन्हें वरदान मिला, तो ये वरदान इनका उपन्यास हो गया। कायाकल्प इनकी हुई, तो कायाकल्प हो जाएगा, और गबन हो जाएगा इसका। फिर गोदान किया इन्होंने, तो गोदान, और निर्मला से इन्हें प्रेम हुआ, तो निर्मला भी इनका उपन्यास है। और प्रेम हुआ तो प्रेमाश्रम भी इनका उपन्यास है। फिर क्या हुआ कि इनका जो स्वप्न था मंगलसूत्र बांधने का, वो क्या हो गया, अधूरा रह गया। तो इनका जो मंगलसूत्र एक उपन्यास था वो अधूरा रह गया 1936 में। उसके बाद ये प्रकाशन हुआ मंगलसूत्र। तो इस प्रकार से हमने याद कर लिया प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास कि प्रेमचंद ने अपनी कर्म भूमि से, तो कर्म भूमि, रंग भूमि की सेवा, तो रंग भूमि और सेवा सदन करने की प्रतिज्ञा ली, तो प्रतिज्ञा इनका हो जाएगा। तो इन्हें क्या मिला, वरदान मिला, तो वरदान इनका उपन्यास हो जाएगा। और कैसा वरदान मिला इन्हें कि इनका कायाकल्प जो थी उसका गबन हो गया, तो कायाकल्प इनका उपन्यास और गबन भी इनका उपन्यास हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, गोदान किया, गो का दान किया, तो गोदान इनका उपन्यास हो गया। जब इन्होंने गो का दान किया तो निर्मला से प्रेम हो गया, तो निर्मला इनका उपन्यास हो गया, और प्रेमाश्रम भी इनका उपन्यास हो गया। फिर इनका एक ही स्वप्न था, किस, निर्मला को क्या करने का, मंगलसूत्र बांधने का, तो वो भी क्या हो गया, अधूरा रह गया। तो इस प्रकार से मंगलसूत्र जो इनका उपन्यास था वो अधूरा रह गया। दोस्तों यहां पर हमने ट्रिक के माध्यम से सारे प्रेमचंद के उपन्यास जो है, प्रेमचंद जी के उपन्यास याद कर लिए। आपको कैसी लग रही है ट्रिक, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। एक कहानी हमने बना दी और उपन्यास हमने याद कर लिए, तो ये कहानी आप जरूर एक बार पढ़ लेना, अच्छे से याद हो जाएगी और सारे के सारे जो है क्या कल हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। अब अगला है कि वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, वृंदावन लाल वर्मा के जो उपन्यास हैं वो कौन से, मृगनयनी, झांसी की रानी, गढ़कुंडार, बराठा की पदेनी और अहिल्याबाई। एक बार क्या हुआ, वृंदावन लाल वर्मा ने अपने नयनों से मतलब मृगनयनी हो जाएगा, और झांसी की रानी का जो क्या था, गढ़ था, उसे देखा।
कौन ने? वृंदावन लाल वर्मा ने अपने नयनों से झांसी की रानी के जो गढ़ था उसको देखा तो उन्हें ये गढ़ कैसा लगा? विराट लगा, बहुत विराट लगा। तो उन्होंने सोचा कि अहिल्याबाई का भी ऐसा ही गढ़ होगा। तो यहां पर मृगनयनी नयनों से इन्होंने देखा तो मृगनयनी इनका उपन्यास हो जाएगा, और झांसी की रानी का क्या देखा? गढ़ देखा, तो झांसी की रानी इनका उपन्यास हो जाएगा। गढ़ देखा तो गढ़कुंडार इनका उपन्यास है, वो जो गढ़ था वो कैसा था? विराट था, तो विराट की पदिनी इनका उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा जी का हो गया। और अहिल्याबाई का भी ऐसा ही गढ़ होगा, ऐसा उन्होंने सोचा, तो अहिल्याबाई भी इनका उपन्यास हो जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा ने अपने नयनों से झांसी की रानी का गढ़ देखा, वह बहुत विराट था, और उन्होंने सोचा कि अहिल्याबाई का भी ऐसा ही गढ़ होगा। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा के याद हो जाते हैं। अब बात करते हैं चॉकलेट किसका उपन्यास है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही अच्छा ये ट्रिक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का ये चॉकलेट उपन्यास है। अब एक बात बताना कि चॉकलेट आपको नाम लेते ही आपको क्या आ जाती है? बच्चों की याद आ जाती है। बच्चे चॉकलेट मांगते हैं, और चॉकलेट अगर उनको ना दी जाए तो क्या हो जाते? वो उग्र हो जाते हैं, गुस्सा आ जाती है उनको, है ना, बात नहीं करते हैं, इस प्रकार से हो जाता। तो चॉकलेट किसका उपन्यास हो जाएगा? उग्र जी का हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। उग्र हो गए, बोले बच्चे चॉकलेट नहीं मिली तो उग्र हो गए, तो पांडे बेचन शर्मा का उग्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो आपको बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो किसकी रचना है आपको बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब एक बात बताना कि आप कितने ही एग्जाम दे चुके, कितने बाण छोड़ चुके हैं, लेकिन 1000 बाण आपने छोड़ चुके हैं, लेकिन एक भी बाण अभी तक सटीक नहीं लगा। अब सटीक लगेगा जरूर, क्योंकि अब बहुत अच्छी ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो किसकी होगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, क्योंकि हमने बाण कितने छोड़ चुके हैं? हजारों बाण छोड़ चुके हैं, लेकिन बाण सटीक नहीं लगा अभी तक। तो बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी हो जाएगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हो जाए। अब बात करते हैं विपात्र और पात्र, है ना। बोले ये पात्र है, ये विपात्र है, तो विपात्र किसका उपन्यास ये बताना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुक्ति बोध, है ना। तो एक बात बताना कि जो पात्र होते हैं उन्हीं की मुक्ति होती है, जो विपात्र होते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती ना। तो विपात्र किसका उपन्यास होगा? मुक्ति बोध का। बोले इनकी तो मुक्ति होनी ही नहीं है, तो विपात्र हैं। तो विपात्र किसका उपन्यास हो जाएगा? मुक्ति बोध का, क्योंकि ये विपात्र है, इनकी मुक्ति नहीं होना है। तो विपात्र जो उपन्यास है वो मुक्ति बोध जी का है। नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई के प्रमुख 2 उपन्यास के नाम बताइए। हरिशंकर परसाई के आपको बताना है, हरि शब्द यहां पर आ रहा है, हरि से हमें एक ट्रिक लेना है। यहां पर हरि मतलब क्या होता है? भगवान। बोले हरि के भजन करो, इस प्रकार से बोलते ना। तो हरि शंकर परसाई के प्रमुख 2 उपन्यास बताना है। तो रानी नागमती की कहानी और तट की खोज। तो हरि को प्राप्त करने के लिए रानी नागमती ने तट की खोज की। तट की खोज क्योंकि मतलब तट मतलब तटस्थ, हम यहां पर तटस्थ लेंगे इसका। तटस्थ मतलब सांसारिक माया मोह लोक से क्या हो गए? अलग हो जाए, तभी हरि को प्राप्त किया जा सकता है। तो हरिशंकर परसाई जी के 2 उपन्यास हैं, रानी नागमती की कहानी और तट की खोज। रानी नागमती ने हरि को प्राप्त करने के लिए काय की? तट की खोज की। इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे, तो हरिशंकर परसाई के दोनों उपन्यास याद हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने लगभग यहां पर बहुत अच्छे से विभिन्न रचनाओं उपन्यासों को यहां पर याद किया है। तो आप बता सकते हैं ट्रिक के कमेंट के माध्यम से कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी, और निरंतर अगर आपको ऐसी अच्छी ट्रिक लगती है, याद होते हैं, तो हम बहुत सारी जितनी भी रचनाएं वो सारी की सारी आपको याद करवाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आप कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर जब से ज्यादा करेंगे दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह निरंतर वीडियो बनाते रहें, तो ये वीडियो हमें बता देगा कि हाँ आप लोग इसको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इस प्रकार से वीडियो की आपको जरूरत है। तो आप जरूर इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, लाइक करें, क्योंकि ये बहुत ही मतलब स्टूडेंट की एक डिमांड होती है कि सर रचनाओं के बारे में कुछ बताएं, रचनाएं याद नहीं होती हैं। तो मैं तो ये गारंटी ले सकता हूं कि आप एक बार वीडियो बस देखें, याद नहीं करना आपको, मैं जो बोल रहा हूं वो एक बार बस सुने, तो ये जो रचना है वो आपको याद हो जाएंगी। और जब पेपर में
ये चीज पूछी जाएगी तो आपको कोई कोड याद नहीं करना, कोई कुछ भी याद नहीं करना है। जब विपात्र अगर पूछा जाएगा कि विपात्र किसकी रचना है तो आपको याद आ जाएगा कि मुक्तिबोध का, क्योंकि पात्र की मुक्ति होती है, विपात्र की मुक्ति नहीं होती है। ये चीज आपको याद आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार से वीडियो बनाएं तो हमारे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि हाँ सर इस प्रकार की वीडियो की जरूरत है, तो हम निरंतर प्रयास करेंगे। ये हमारा प्रयास है। पहले भी 2 वीडियो हमने बना के डाले हैं और वो वीडियो भी अच्छे चले हैं और अच्छे लोगों ने उन्हें पसंद किया है। तो अगर ये वीडियो भी चलता है तो निरंतर इसी प्रकार से रचनाओं को याद करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।